सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th वाले को जो ड्राइंग होती है, कला होती है, उसमें क्या आता है और कैसे बनाया जाता है मैं बनाकर भी बताऊंगा, और क्या बनाने पर आपको फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बनाकर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पत्र होता है। और प्रश्न पत्र में देखो 3 खंड होते हैं, जिसमें से आपको 2 खंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि पूरी जो प्रश्न पत्र ये कैसी है। इसमें आपको देख रखा है कुछ निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को आपको पालन करना। मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक तथा अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखे तथा कक्ष निरीक्षक से सभी प्रपत्रों से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाना है। ठीक है, इसके बाद इसमें निर्देश दे रखा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य, खंड ख और खंड गम से किसी एक खंड का ही प्रश्न करना है। ठीक है, तो आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं। ये देखो, आप यहाँ पे आ जाता है खंड ग के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कलाम से किसी एक का ही चित्रण करना है। खंड खम से स्मृति चित्रण अथवा खंड ग से भारतीय चित्रकला से किसी एक का ही उत्तर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ दे रखा है, साइन मुहर और आपको लगवा लेना, ये निर्देश है। इसके बाद यहाँ पे खंड क अनिवार्य जो है प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य आप बनाना है आपको। ये अगर नहीं आता तो आप इसमें से अथवा आलेखन बना सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं आता तो आप प्राविधिक कला भी है, जो अगर आप पढ़े हो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राकृतिक दृश्य में क्या बोलता है। प्राकृतिक दृश्य अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेमी बाई 20 × 25 सेमी का एक आयत बनाइए, जिसमें प्रातःकालीन नदी के किनारे का दृश्य चित्रण जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्र में झोपड़ी, पेड़, मानव कृतियाँ एवं आकाश में उड़ते पक्षी चित्रित कीजिए। चित्रांकन में निम्न बातों का सही अनुपात में रेखांकन और संयोजन और सुसंगत रंगों का प्रयोग और सामान्य प्रभाव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 20 से 25 सेमी का एक आयत खींचना है। ठीक है, आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजा है बराबर। तो आपको एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल अगर लंबी वाली हो तो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें 20 से 25 सेमी जो होती है वो बार बार नहीं लगाना होता। ठीक है, देखो ये 30 सेमी का स्केल है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है कि पहले 20 सेमी का ऊपर 25 सेमी की, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेमी होनी चाहिए, और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेमी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सब कुछ खींच लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैमरा में दिख नहीं पा रहा है, यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे खींच लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, खींचने के बाद आपको ये बोल रहा है कि प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। अब देखो प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले एक झोपड़ी बना लेना है। ठीक है, ये झोपड़ी इस तरह से आप बना सकते हो। पेंसिल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको पेंसिल जो कि बोर्ड एग्जाम में गाढ़ा ना चले, हल्का चले, ये सब शिकायत आपके पेंसिल में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक घर बना लेना है, प्राकृतिक यानी झोपड़ी टाइप का घर बनाना है। इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, बनाने के बाद इसको इस तरह से कर देना आपको। करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से एक दीवार दे देना है इस तरह से, और इन सब चीज़ों को इस तरह से मिला देना है आपको। ठीक है, मिलाने के बाद इसमें कुछ देखो, ये अगर इस पर छप्पर डाला गया, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होंगे आपके, ये बांस लगे। ठीक है, बांस के बिना तो छप्पर बनेगा नहीं। इस तरह से आपको जगह जगह कर देना है, इस तरह से घास फूस है तो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये जो वाली लाइन जो है वो खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नहीं खींचेंगे, आप इसे इरेज कर देना है। इस तरह से करने के बाद देखो, ये थोड़ा सा मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, ये आपने घर बना दिया। घर बनाने के बाद इसका दरवाज़ा भी फिट कर देना है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे आप चाहोगे तो खिड़की भी लगा सकते हो, हवा पानी लेने के लिए। ठीक है, ये कुछ इसके लकड़ियाँ डाल दिए गए हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो दरवाज़ा भी बना सकते हो। ठीक है, ये दरवाज़ा आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें सुरक्षा के लिए अपने। ये आपने दरवाज़ा बना लिया, और यहाँ पे एक रोशनदान बना देना, जिससे कि रोशनी अंदर जा सके। इतना चीज़ आपने कर दिया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रोड निकाल देना है, क्योंकि अगर आपका घर है तो एक जाने के लिए रोड भी तो होना चाहिए। इस तरह से आपका ये रोड हो गया। ये आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से जाने के लिए रोड हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी कुछ इस तरह के रोड हो गए, और अगल बगल एक आध घास फूस जमा देना इस तरह से।
इस तरह से घास फूस हो गया। और यहाँ पे कुछ आपको नदी बना देना, ठीक है। ये भी नदी किस तरह से होना चाहिए, जिससे कि नदी नहीं रहेगा तो लोग नहाएंगे धोएंगे कैसे, कपड़ा कैसे कचारेंगे, वो पहले के समय की बात है, ठीक है। इस तरह से नदी बना दिया। और नदी में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एक नाव होना चाहिए, कुछ कमल के पुष्प होने चाहिए, ठीक है। इन सब नदी में होने चाहिए, ये सब चीज़ें। आपको एक नाव का भी निर्माण कर देना नदी में। इस तरह से ये मोटर बोट है, ये आपको कलर कर देना इसे थोड़ा सा कत्थई कलर में। और इसमें कुछ कमल के पुष्प भी आपको बना देना है। कुछ कमल के पत्ते को भी बना देना है इस नदी में, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, ठीक है। इस तरह से कमल के पुष्प हो गए, एक आध तो केवल ये हो गया, केवल इसकी कली हो गए कमल के। इस तरह से आपको बना देना इसमें। और नदी को काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित करना। देखो मैंने ड्राइंग में अपनी यही बनाया था, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना वो थोड़ा सा कत्थई कलर का रंग देना है, इससे ये लगेगा कि आपकी नदी जो है थोड़ी गहरी है, यहाँ से थोड़ा पानी कम है। इसको इस तरह से आपको कलर कर देना है, वो भी किस कलर से, थोड़ा सा कत्थई कलर में रहेगा, ठीक है। इससे जनाएगा कि ये आपकी नदी है। ये नदी में ये सब चीज़ें हो गई। आपको इसको थोड़ा डार्क पेंसिल लेना है, ठीक है। ड्राइंग करते समय हल्की पेंसिल लेना है, लेकिन जब आप डार्क बना रहे हो कला तो उस समय थोड़ा डार्क होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बन गई, ठीक है। अब देखो आपको करनी क्या है, यहाँ पे कोई पौधा आपको बना लेना। सबसे पहले आपको पौधा बनाने के लिए इस तरह से आपको हल्की पेंसिल चलाना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको बिल्कुल हल्का पेंसिल चलाना है। हल्का पेंसिल चलाओगे आप तो क्या होगा कि चीज़ें अगर गड़बड़ होती है तो फिर से बनाई जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये पौधा इस तरह से ले सकते हो आप, ये पौधा हो गया, ठीक है। इस तरह से पौधे बना सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो अगर आप आम उम का फराना चाहते हो तो आम उम भी फरा सकते हो इसमें, या छोटे छोटे, ठीक है। ये अगर सीजन हो तो आम फराना ही चाहिए था, इस तरह से आप फरा सकते हो आम उम। ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। पेड़ के बाद आपको इसमें कुछ क्या होता है, पहाड़ भी बनाना होता है। अगर सूर्योदय कह दिया तो भी अच्छा है, सूर्यास्त कहा तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें बनानी होती है। ये सब थोड़ा डार्क कर दें, अच्छा दिखने में लगेगा। ये हो गया, ठीक है। अब देखो आपको कुछ पहाड़े बनाना होता है। और इसके बाद यहाँ पर भी ये पहाड़े हो जाएंगी। इन पहाड़ों को थोड़ा कत्थई कलर में रंगना है, ठीक है। पहाड़ों को किस कलर में रंगना है, थोड़ा सा कत्थई कलर में आपको रंगना है। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आपको पहाड़ टाइप का ही बना देना है, इसे ग्रीन कलर से रंगना है, ठीक है। इससे पता चलेंगे कि ये जंगल की कुछ क्या है, पौधे बहुत ज़्यादा दूर से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको कलर कर दोगे तो काफ़ी सुंदर ये लगेगा देखने में। इस तरह से आपको कलर कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो, ठीक है, अगर सुबह का मौसम है तो कुछ बादल वादल भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से बादल भी दिखा सकते हो आप। और यहाँ पे एक सूर्य भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर सूर्योदय कहता है तो सूर्य इस तरह से दिखाइए, सूर्यास्त कहता है तो उसकी अलग प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस तरह से आपको सूर्य भी दिखा देना है, जैसे कि इन पहाड़ों के बीच से सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, ये दिखा सकते हो आप। या यहाँ से दिखा सकते हो, इसके लिए एक अलग से अच्छी सी बना सकते हो पहाड़ जहाँ से आपको उदय करना है। इस तरह से आप बनाने के बाद अगर कुछ पंछियों को उड़ना भी बताता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये सुबह की समय है, ये कुछ पंछियाँ क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कहता है कि कुछ लोगों के चित्र बनाइए, जैसे कि यहाँ पे कोई फील्ड हो गया चाहे कुछ हो गया, यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं, तो आपको लोगों को भी बना देना, ठीक है। लोगों को किस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाने के बाद आपको ये इस तरह से कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा मोटा हो गया, इस तरह से आपको कर लेना है। ये चलते फिरते इनका चित्र बना देना है। या हाल वल लिए भी आप बना सकते हो।
ठीक है, इस तरह से उंगली आप बना सकते हो। शूज पहना दो इस तरह से आप। अगर ये चीज़ें आप बनाते हो ठीक, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं बनाना। और यहाँ पे अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बनाते हो तो काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसके, ठीक है। ये चीज़ें आपको बना लेनी है। अगर इसमें जेब भी दिखाना चाहते हो कि इसमें जेब है, तो ये सब चीज़ें दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप प्राकृतिक दृश्य को काफ़ी अच्छे सुंदर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको स्केलिंग का प्रयोग कर देना है, और इस तरह से आप प्राकृतिक दृश्य जो जो चीज़ें बोला है वो चीज़ें आप बना सकते हो। यहाँ पे नदी इस तरह से बना सकते हो। तो अगर आप ये बनाते हो बोर्ड एग्जाम, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक।